पाठशाला। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक का लेक्चर है बेसिकली ये डिजाइन किया गया है कि जो आपको पता है कि जो हमारे यूसीजी नेट के फॉर्म है वो आउट हो चुके हैं। तो आई एम तो आज हम आपको हाउ टू फिल यूसीजी नेट एग्जाम फॉर्म के बारे में बताएंगे ताकि जो आपका मेकिंग ऑफ मिस्टेक का चांस है वो कम हो जाए। तो लेट गेट स्टार्टेड विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो आई विल लेट मी गिव अ let me give a short introduction of myself. So basically, student, I am a political science educator and I am providing the political science content related to competitive exam. If you if you find the content helpful, please like, share and subscribe to my channel that is Political Pathshala. So let's get started. तो आज का टॉपिक हमारा fill the UCG नेट एग्जाम फॉर्म। तो स्टूडेंट मैंने आपको पहले बताया था कि जो एनटीए ने अपना नोटिस निकाल के थ्रू में बता दिया कि हमारे जो दिसंबर साइकिल के फॉर्म है 2024 के वो आउट हो चुके हैं। फ्रॉम 19 नवंबर से लेकर आप 10 दिसंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो स्टूडेंट आप ये यूसीजी नेट की साइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऐसा जो क्या है पेज मिलेगा, ऐसा आपको जो क्या है ये आपको शो होगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको तो सबसे पहले आपको क्या क्लिक करना है, पहले आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर पे क्लिक करना है। ओके, इसको क्लिक यहाँ इस पे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पढ़नी है। और बस मेन पॉइंट आपको ये जरूर ध्यान रखना है, जो आपका पासवर्ड है वो 8 से लेकर 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। उसमें जो आपका फर्स्ट जो अल्फाबेट वो कैपिटल होना चाहिए। और पासवर्ड मस्ट बी लीस्ट वन लोअर, एक आपका उसमें स्मॉल कैपिटल स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, और इसमें आपका एक न्यूमेरिकल होना चाहिए और साथ में आपके में कोई भी स्पेशल जो कैरेक्टर है ये भी होने चाहिए। तो इस कॉम्बिनेशन बनाकर आपको क्या है अपना पासवर्ड फ्रेम करना है, अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। ओके, तो स्टूडेंट फिर आपको या इस पर क्लिक करना है और क्लिक टू प्रोसीड पे करके उसके बाद स्टूडेंट आपको ये वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे लिख रहा है डियर कैंडिडेट, आपको क्या करना है जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप अपना आधार या आइडेंटिटी प्रूफ आपको यूज करना है, सिर्फ आप अपना यूज करोगे। यहाँ पे लिखा रहेगा डोंट यूज यूज योर पेरेंट्स एंड रिलेटिव आइडेंटिटी कार्ड। ओके, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिलेंगे कि आई हैव आधार कार्ड एंड विश टू क्रिएट माई, कि आप आधार कार्ड से आप लॉगिन करना चाहते हो, आप डिजी लॉकर से लॉगिन करना चाहते हो। आपके पास डिजी लॉकर नहीं है तो आप उसको पहले बनाओगे फिर उसके थ्रू आप लॉगिन करोगे। या आप अपना एबीसी आईडी से लॉगिन करना चाहते हो, या आपके पास नहीं है तो आप उसको बनाओगे फिर बना करोगे। या फिर आप इंडियन अपना पासवर्ड के थ्रू बनाना चाहते हो, या अपना पैन कार्ड के थ्रू आप अपना फॉर्म फिल करना चाहते हो। अगर आप नॉन इंडियन पासवर्ड है और तो आपको उसके लिए ठीक है, नॉन इंडियन मतलब आप फॉरेन के हो और आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आपको उसके लिए ठीक है। तो बेसिकली स्टूडेंट इसमें आपको अगर आपके पास आधार कार्ड है और वो जो आपका आधार कार्ड आपको मोबाइल से लिंक है ना, तो दिस इज वेरी यूजफुल स्टेप टू वाइल फिल द फॉर्म। क्योंकि बाद में स्टूडेंट आपको क्या है इसके बाद है ना आपको एक अगर जिसने आधार कार्ड से फॉर्म फिल नहीं किया तो नॉन डिक्लेरेशन फॉर्म आता है। वहां पर जिस स्टूडेंट ने अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो वो एप्लीकेशन को फॉर्म करना होता है। ठीक है, तो वैसे तो सभी को आई एम गिविंग मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप आधार कार्ड से फॉर्म फिल कीजिए। आई एम गिविंग माई पर्सनल एडवाइस टू फिल द फॉर्म फ्रॉम योर आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड का नंबर जो आपका लिंक नहीं है तो आप द सेकंड सुटेबल ऑप्शन इज पैन कार्ड। ओके, आप पैन कार्ड से भी कर सकते हो। ओके, पैन कार्ड में कोई आपका लॉगिन आईडी नहीं पूछते। ओके, पासवर्ड नहीं आता। आधार कार्ड में आपका ओटीपी आएगा वो आप एंटर करोगे। उसके बाद देखो आपने जैसे एक एक स्टूडेंट ने किया था, उसने आधार कार्ड से लॉगिन किया। ठीक है, और उसका जो ओटीपी है लास्ट को आपको 4 डिजिट ये लिखा, लास्ट 4 डिजिट ऑफ मोबाइल रजिस्टर नंबर आपको शो होएगा। जैसे किसी का लास्ट 019 होगा तो फिर आपके पास ओटीपी आएगा, फिर आपको ओटीपी को वैलिडेट ओटीपी डालकर फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद देखो स्टूडेंट ये आपकी डिटेल आ जाएगी। ये एक स्टूडेंट का डाटा है, उसका जो स्क्रीनशॉट है मैंने आपको एज अ सैंपल एज अ समरी आपको शो किया है। तो लेट मी चेंज लाइक ओके, तो यहाँ पे आपका आधार कार्ड की लास्ट 4 डिजिट शो हो जाएगी। फिर आपका कैंडिडेट का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर आपका। ठीक है, फिर कैंडिडेट का नेम, फिर आपको अपना फादर नेम भरना है। ठीक है, ये आपका ये आपके आधार कार्ड की डिटेल आ जाएगी। फिर उसके बाद ये पेज ओपन होगा, फिर आपको कैंडिडेट अपना नाम लिखना है, फादर्स नेम। आपको ये डिटेल जो फिल करनी है अकॉर्डिंग टू 10th क्लास मार्कशीट। ओके, डिटेल शुड फिल्ड अकॉर्डिंग
टू टेंथ, डीएमसी या मार्कशीट। ओके। ओके। फिर मदर्स नेम, उसके बाद, हाँ मदर्स नेम, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका, यहाँ पे आप वैलिड ईमेल आईडी डालोगे, वैलिड ईमेल आईडी। ओके। जो आपकी ईमेल आईडी चल रही है वैलिड, ठीक है, क्योंकि उस पर ओटीपी भी आएगा, तो वैलिड ईमेल आईडी डालनी है और करेक्ट ईमेल आईडी डालनी है। ओके। सेम इधर, फिर आपका जेंडर, फिर मोबाइल नंबर जो आपको वैलिड मोबाइल नंबर है, फिर कंफर्म कंफर्म करना है। अगर आप यहाँ पे आप कोई भी एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल सकते हो। नेशनलिटी मेंटेन आ जाएगा आपका। आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिफिकेशन में जैसे पैन कार्ड से करना चाह रहे हो या कोई भी और गवर्नमेंट जो आपका आइडेंटिफिकेशन के थ्रू आप अपना, वो आप अपना नंबर डालिए, उसको आइडेंटिफाई कराइए। फिर आपको ये एड्रेस मांगेगा, ठीक है, आपको अपना एड्रेस भरना है, ठीक है। यहाँ पे इंडियन आ जाए, सॉरी इंडियन आ जाएगा, वेट। तो आपको फिर अपना एड्रेस डालना है। ओके। एड्रेस, फिर जैसे यहाँ पे अपना स्टेट डालना है, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट, या आपको अपना पिन कोड। इस पर अगर आप सेम क्लिक करोगे ना, तो यही वाली डिटेल आपकी इधर फिल हो जाएगी, ठीक है। सेम इस पर अगर सेम क्लिक करोगे तो सेम डिटेल आपकी इधर पे आ जाएगी। उसके बाद आपको, मैंने आपको बताया था ना कि आपका एक तो आपका अपर कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक आपका स्मॉल होना चाहिए, एक आपका उसमें कोई भी अल्फाबेटिक सीरीज होना चाहिए, और वो 8 to 13 के बीच में होना चाहिए, और एक कोई भी आपका स्पेशल, इस चार जो है हमारा, इससे आपको जो आपका पासवर्ड है वो बनना चाहिए, ठीक है। फिर आप कंफर्म करो, फिर आपका सिलेक्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछने की, व्हाट इज योर फर्स्ट स्कूल नेम, और व्हाट इज योर पेट नेम, तो आप कोई भी आप अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन आप करोगे, आंसर डालोगे, फिर आप ये क्या है सिक्योरिटी पिन डालोगे, उसको सबमिट कर दोगे। तो स्टूडेंट आफ्टर सबमिटिंग, तो आफ्टर सबमिटिंग आपके पास ये पेज आ जाएगा, रिव्यू पेज या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पेज आ जाएगा। रिव्यू द फॉलोइंग पार्टिकुलर केयरफुली, आपको ये जो आपने डिटेल्स फॉर्म फिल किए हैं, ये आपको केयरफुली देखनी है कि आपने सही नेम है, वो स्पेलिंग सही है, वो फिल की है। अगर आप कोई भी इसमें चेंजेस लाना चाहते हैं तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बटन पर प्रेस करो, और अगर आप इसको सबमिट करके ओटीपी प्राप्त करना चाहते हो, या आप उसके बाद आप ये आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कैंडिडेट नेम आएगा, मदर्स नेम, ईमेल एड्रेस, आपका ये नेशनलिटी, आइडेंटिटी कार्ड, फिर फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर, फिर अल्टरनेट मोबाइल नंबर, आइडेंटिटी, फिर आपका इधर एड्रेस आ जाएगा, इधर फिर सेम आपका एड्रेस आ जाएगा। फिर आप ओके, फिर जैसे यहाँ पे था आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन, जैसे एक यूजर ने लिखा था व्हाट इज, उसका उन्होंने डाला था व्हाट द नेम ऑफ फर्स्ट, उसको तो आपको वो आंसर शो हो जाएगा। अब सुनिए यहाँ पे, काइंडली वेरीफाई द पार्टिकुलर यूज बिलो केयरफुली एंड इंश्योर यू हैव फिल करेक्ट इन्फॉर्मेशन, नो चेंज बी परमिट वंस। अगर इसके बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर दिया और वो सबमिट हो गया, तो आप बाद में उसको चेंज नहीं कर सकते, किसमें, कैंडिडेट नेम में, फादर्स नेम में, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, और एड्रेस पे आप यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं कर सकते। और ये आपका डिक्लेरेशन है, और यहाँ पे आप आई एग्री करोगे तो सबमिट एंड ओटीपी प्राप्त कर लोगे। अगर आपने कोई मिस्टेक हो गई तो आप इस बटन पे क्लिक करें, उसको एडिट कीजिए, फिर बाद में आप वो, फिर आपके पेज आएगा, फिर उसको रिव्यू कीजिए, फिर आप सबमिट एंड सेंड ओटीपी बटन पे क्लिक कीजिए। ओके। तो जैसे स्टूडेंट एक यूजर ने ऐसे अपना कर दिया था, तो थैंक्स, फिर आएगा आपको थैंक्स फॉर रजिस्ट्रेशन, प्लीज चेक योर ईमेल एंड ओटीपी। फिर आपको जो वैलिड ईमेल आईडी डाला था, वैलिड ईमेल आईडी जो आपने सेंड की थी, जो आपने फॉर्म पे फिल किया था, उस पे जाइए, वेट कीजिए 1 to 2 मिनट, मैक्स मैक्स 5 मिनट्स, वहां पे आपके पास आ जाएगी डिटेल्स, और फिर आपके पास वहां पे आगे रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा आपके पास, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर उस पर आएगा, ईमेल आपकी जो है, आपने जो क्या, आपने जो फॉर्म फिल करते हुए ईमेल आईडी डाली थी वहां पर, ठीक है स्टूडेंट। ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको वो एप्लीकेशन नंबर डालना है, यहाँ पर आपने जो पासवर्ड बनाया था वो डालना। यहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद नहीं होगा, फिर आपको सेम पेज आएगा ना, तो आपको ओनली रजिस्टर कैंडिडेट, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब आपको यहाँ से लॉगिन करना। ओके। फिर आप एप्लीकेशन नंबर डालोगे, ईमेल पे चेक करोगे, ईमेल पे आपका डिजिट का, आपका ऐसे कुछ, जैसे कुछ आपका जो है क्या आएगा, एप्लीकेशन नंबर आएगा। फिर आपने जो, तुरंत उसके बाद आपके पास ऐसा जो है पेज आ जाएगा, जब आप ये फुल फॉर्म कर दोगे ना, इसके बाद आप अपना ये email डाल, ये आ जाएगा, फिर आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालोगे, पासवर्ड डालोगे, और सिक्योरिटी पिन डालोगे, लॉगिन करने के बाद आपके पास ऐसा पेज आएगा। यहाँ पे आपका कैपिटल जो भी नाम होगा वो लेटर रहेगा,
यहाँ पे आपका नेम रहेगा, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर होएगा, ठीक है। तो अब आपके पास आपका डैशबोर्ड है, ओपन हो चुका है। तो रजिस्ट्रेशन अभी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट अभी रहती है, ओके। यहाँ पे कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे ना, तो आपके पास ऐसा जो क्या है पेज फॉर्म ओपन हो जाएगा। ऐसा जो क्या है पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका वही सेम है, आपका नेम और एप्लीकेशन नंबर आएगा। और उसके बाद ये आपका डैशबोर्ड है। अब आपको एप्लीकेशन में आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशन डिटेल, एग्जाम सेंटर डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट, फाइनल सबमिट और मोबाइल वेरिफिकेशन, ओके। अब स्टूडेंट आपको वही जो आपने कॉन्टैक्ट डिटेल फिल की थी वो सेम आएगी, बस आपको उसको क्या करना है, बस आपको उसको क्रॉस चेक करना है और आपको सिक्योरिटी पिन डाल के सबमिट करना है, ओके। ये सेम आपका एड्रेस, ओके। सेम एड्रेस है, बस इसमें पिन डालो, सबमिट करो। फिर आपके पास ये अब जब आप ये सारी फॉर्मेलिटीज फिल करोगे, फिर ऐसे पर्सनल डिटेल आएंगी। फिर आपके पास क्या आएगा, क्वालिफिकेशन का जो मेन है, कि आप किस बेसिस पर आप जो यूसीजी नेट है उसका फॉर्म फिल कर रहे हो दिसंबर के टाइम। तो आपके पास पूछेगा स्टूडेंट, क्योंकि अब जो नया अपडेट आ गया था कि जिस स्टूडेंट ने फोर 4 ईयर का पीजी किया, सॉरी यूजी किया है, वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जिसने मास्टर डिग्री, जिसने यूजी प्लस पीजी करा है, ओके। तो जिसने मतलब बी टेक की हुई है, जिसने 4 ईयर का कोर्स किया एज अ ग्रेजुएशन, तो वो भी फॉर्म फिल कर सकता है। और जिसने यूजी पीजी की है तो वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये मास्टर का है और ये आपका यूजी 4 डिग्री आपने कोई कोर्स किया है। यहाँ पे आप एग्री करो, सबमिट पे जाइए। उसके बाद आपको ये तीनों पे क्लिक, अगर आप एक पे क्लिक करोगे ना तो तीनों पे ही क्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो एक पे क्लिक कर दो, तीनों पे आपका क्लिक क्लिक हो जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ एंड पीएचडी ओनली। फिर यहाँ पे क्या आपको सब्जेक्ट, ठीक है, आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। फिर आपका, आप कौन से स्टूडेंट, यहाँ पर आपका मीडियम पूछ रहा है। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो अपना हिंदी मीडियम डालिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो, इफ यू वांट दैट योर क्वेश्चन पेपर कम इन इंग्लिश मीडियम ओनली, तो क्लिक ऑन इंग्लिश। एंड इफ यू वांट दैट योर क्वेश्चन पेपर विल कम इन हिंदी, तो आप हिंदी मीडियम डालिए। फिर अपना यहाँ पे एग्जाम सेंटर लिखिए, ठीक है। एग्जाम स्टेट, यहाँ पे स्टेट पूछेगा तो यहाँ पे अपना सिटी डालनी है, एग्जाम सेंटर। फिर आपके सेकंड स्टेट ऑप्शन देना, फिर आपको एग्जाम सेंटर, ठीक है। ये आपको फोर करने हैं, ठीक है। आपको चार आपको क्या, अपने एग्जाम सेंटर भरने हैं। अपने एग्जाम सेंटर नियर अपने सराउंडिंग के पास अपना डालिए, ओके। नियर योर सराउंडिंग, ओके। तो ताकि आपको ज्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़े ऑन द एग्जाम डे। फिर यहाँ पे आप अपने फादर्स की क्वालिफिकेशन डालिए, ठीक है। यहाँ पे उनका ऑक्यूपेशन, यहाँ पे मदर, यहाँ पे मदर एजुकेशन और इधर मदर ऑक्यूपेशन, ओके। फिर उसके बाद एडिशनल डिटेल आ गई, अगर आपने परस्यू की है, अगर आपने पीएचडी तो यस, अगर नहीं किया तो नो। यहाँ पे ये आपने ये लिखा हुआ वेदर मास्टर लेवल एग्जाम हैज बीन कंप्लीटेड। आपको 1991 से पहले आपकी जो क्या है आपकी एमए हो गई है, तो इसमें यस और नो, अगर नहीं हुई है तो नो। और आप कोई भी रिसर्चर हो या एक्स सर्विसमैन डिटेल हो तो यहाँ पे डाल सकते हो, अगर नहीं है तो नो। और कोई स्पेसिफिकेशन यस या नो, ठीक है। क्या उस एरिया में या कौन से उसमें अपने डिपार्टमेंट में किए, तो अगर हाँ तो डिटेल डालिए, अगर नहीं किए तो नहीं। फिर सबमिट बटन पे ऑप्शन कर दीजिए। फिर आपके स्टूडेंट क्या आएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, आपको फोटो अपना अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे स्टूडेंट के बी देखिए 10 से लेकर 200 के बी, सिर्फ आप अपनी क्या हो फोटो को अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे चूज कीजिए फाइल, यहाँ पे डाल दीजिए। ऐसे ही ये जो आपकी फोटो है 4 से लेकर 30 KB की होनी चाहिए। आपकी जो क्या है फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, यहाँ पे अपलोड कीजिए और यहाँ पे आपको व्यू आ जाएगा। उसके बाद सबमिट कर दीजिए। आपके पास सबमिट बटन पे प्रेस कीजिए। उसके बाद आपको क्या है, आपका जो क्या है फॉर्म क्या है सबमिट हो जाएगा। बस बाद में आपके पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे आपका मोबाइल वेरिफिकेशन आएगा। मोबाइल नंबर डालिए, वेरीफाई कीजिए, ओटीपी डालिए और सबमिट कीजिए। फिर आपके पेमेंट ऑप्शन आएगा, फिर आपको पेमेंट आपको करनी है तो पेमेंट ऑनलाइन आपकी होएगी थ्रू नेट बैंकिंग, ओके। या फिर आपका नेट बैंकिंग से भी हो जाएगी। नेट बैंकिंग का ऑप्शन आता है क्रेडिट कार्ड, और डेबिट कार्ड भी है, कि आपके पास क्या है वो, आपके पास क्रेडिट और डेबिट कार्ड की भी क्या है फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। और आप क्यू आर स्कैन भी कर सकते हो, ठीक है।
थ्रू स्कैन के थ्रू आप भी क्या अपनी पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपका जो फाइनली आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आपका पीडीएफ आपके पास, आपको ईमेल आईडी पर, आपका नहीं, ईमेल आईडी पे नहीं, ये इसी पर आप अपने, इसी पर आप क्या करोगे, अपनी ये डिटेल्स लॉगिन करोगे, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जब आप एंटर करोगे, तो यहाँ पे आपका जो क्या है, डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, उसको डाउनलोड कीजिए। फिर आपके पास आपने जो डिटेल फिल किया है, जो आपने पूरा ये डिटेल फॉर्म फिल किया ना, अपना नेम, आपकी पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन और आपका एग्जाम सेंटर और आपके डॉक्यूमेंट, सब कुछ एक पेज पर आ जाएंगे। तो उसके बाद क्या है, आपका मतलब पेमेंट करने के बाद आपका क्या है, वो फॉर्म फिल हो चुका है, उस कंफर्मेशन पेज को आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टूडेंट, ये ऐसे करो, ऐसे इन स्टेप से आप क्या करोगे, अपना अगर फॉर्म फिल करोगे तो यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। अगर आप फॉर्म फिल करते वक्त भी कोई प्रॉब्लम फेस करते हो, तो आपके पास ऑप्शन है कि यू कैन कमेंट डाउन इन दिस वीडियो। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे आप अपना डाउट पोस्ट कर सकते हो, और वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट within one day. Okay, so thank you student. If you like the video, please like, share and subscribe to my channel, that is Political Pathshala. तो थैंक यू स्टूडेंट। और स्टूडेंट, आज शाम 4 बजे प्रेसिडेंट पार्ट 2 का लेक्चर आएगा, तो उसको भी आपको देखना। ओके।